Good morning students, welcome to computer class standard 3rd. We will start our continue our chapter 3 WordPad. WordPad मैंने आपको I hope बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझा होगा। मैंने प्रैक्टिकली डिजिटल क्लास में आपको सारी चीज़ें जो यूज़ होती है WordPad में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, कहाँ से WordPad ओपन होता है, वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है। जैसे आप डिजिटल में देखोगे, प्रैक्टिकली देखते जाओगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम इजीली समझ में आती जाती है। ओके, दैट्स व्हाई मैं पहले प्रैक्टिकल मैंने करा दिया है। तो वहाँ पर जैसे मैं क्विकली रिवाइंड कर देती हूँ कि वर्डपैड स्टार्ट कहाँ से होता है। तो जब हम डेस्कटॉप पे होता है स्टार्ट बटन, कहाँ पे होता है, किस साइड पे होता है स्टार्ट बटन, तो लेफ्ट साइड पे होता है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे, उसमें एक्सेसरीज में जाओगे तो वहाँ पे आपको वर्डपैड मिल जाता है। वर्डपैड के ऊपर क्लिक करोगे, वर्डपैड पूरा उसका टेक्स्ट एरिया ओपन हो जाता है। उसमें होता है टाइटल बार, मेनू बार, ओके, रिबन ओपन हो जाता है, देन वो पेज ओपन हो जाता है। उसमें आपको कोई भी चीज लिखनी है तो यहाँ पे मैंने सारी चीजें, होम जो होता है, टाइटल बार जो होता है, उसके बाद होता है मेनू बार। ओके, तो मेनू बार में बहुत सारे होम होते हैं, व्यूज होते हैं। तो होम जो होता है वो रिबन होम के ऊपर वो डिफॉल्टेड कंप्यूटर का सिलेक्ट ही होता है, वहाँ पे आपको रिबन दिखाई देती है। तो वहाँ से आप बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हो। ओके, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाना है उसके फॉन्ट, उसकी साइज, वो सब चेंज कर सकते हो, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे मैंने पूरा प्रैक्टिकली दिखाई दिया, इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। तो मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कि कंटिन्यू फिलिंग द ब्लैंक्स लिखा रही हूँ, जो क्वेश्चन आता जाएगा वो मैं उस तरह के क्वेश्चन भी आपको लिखाती जाऊंगी। ओके, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े से लिख के रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट सिलेक्शन। तो एवरी टाइम मैं बोलती हूँ, जैसे फॉन्ट में कैलिबरी या ऐसा पहले से डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है ना, फॉन्ट सिलेक्टेड होता है, फॉन्ट की साइज सिलेक्टेड होती है, क्या होती है 11 के ऊपर। फिर होते हैं अलाइन, जो होते हैं कि आपको किस साइड लिखना है, लेफ्ट साइड, राइट साइड या सेंटर में लिखना है, तो वो आपको बाद में सिलेक्ट करना पड़ता है। बट डिफॉल्ट जो होता है वो कौन सा होता है, लेफ्ट साइड का। ओके, क्योंकि हम लेफ्ट साइड यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, ऐसे नहीं कि यहाँ से ऐसे उल्टा लिखते। ओके, तो लेफ्ट साइड से पहले से, जैसे हमारी नोटबुक में पैराग्राफ के लिए लाइन बनाई हुई होती है ना नोटबुक में, तो वैसे हम वहाँ से ही लिखना स्टार्ट करते हैं ना, तो वैसे ही कंप्यूटर में अपने आप डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता ही है वो सारी चीजें। ओके, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट सिलेक्शन एंड ऑपरेशन an option that is already selected by the computer is called default selection. Default selection क्या आता है, an option that is already selected by the computer is called default selection. एकदम इजी है कि जो पहले से कंप्यूटर के थ्रू सिलेक्टेड होता है वो होता है डिफॉल्ट सिलेक्शन। उसमें से हमें कुछ चेंज करना है तो हम रिबन में जाके टूल्स यूज कर, डिफरेंट टूल्स यूज करके उसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ डायलॉग बॉक्स दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन टाइप टेक्स्ट। अभी ये डायलॉग बॉक्स कहाँ से आ गया सीधा, तो मैंने आगे की फिलिंग द ब्लैंक्स लिखा के रखी है। तो जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, उसे सेव करने जाते हो, सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है। वैसे आपने मेरा प्रैक्टिकल पीरियड देखा है, तो यहाँ पे आपको कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी, इसलिए मैं सीधा आंसर लिखा रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में क्या होता है, इन अ डायलॉग बॉक्स दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन टाइप टेक्स्ट। कहाँ पे होती है, जहाँ पे हमें क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स होता है, टेक्स्ट बॉक्स। ओके, क्या आंसर आएगा, इन अ डायलॉग बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स इज द प्लेस वेयर यू कैन टाइप टेक्स्ट। आपको जो भी फाइल का नाम रखना है वो वहाँ पे एक लिखा हुआ होता है, क्या लिखा होता है, टेक्स्ट बॉक्स। वहाँ पे जाके आपको जो भी फोल्डर का नाम रखना है, जैसे हमने बना के रखा है क्या, बॉडी, जैसे यहाँ पे आपके चैप्टर में
किया हुआ है वैसे ही वही नाम से हमने भी कंप्यूटर में वो सेव करके रखा है। ओके, नेक्स्ट, यू विल ऑलवेज सी द कर्सर, यू विल ऑलवेज सी द कर्सर दैट इन अ ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स। ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स में कर्सर जो होता है ऑलवेज क्या होता रहता है, ब्लिंकिंग। आंसर क्या आएगा, ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग। You will always see the cursor blinking in a blank text box. Blank text box में always cursor blinking होता हुआ आपको दिखाई देगा। Okay, next, when you are saving, आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स को सेव करने जाते हो, when you are saving, मैंने when you are saving a document, when you are saving a document for the first time, you click on save, you will always see the dash dialog box। जब भी आपने कोई भी फाइल बनाई उसे आप सेव करना है तो आप जब सेव के ऊपर क्लिक करते हो फर्स्ट टाइम, ओके, सेकंड टाइम तो वो ऑटोमेटिकली फिर से एवरी टाइम वो डायलॉग बॉक्स आता नहीं है ना। कि जैसे मैंने वो चीज़ बताई थी कि आप जब आपने कुछ भी टाइप किया, फाइल ओपन की, वर्डपैड ओपन किया, उसमें आपने टाइप किया कोई भी टॉपिक के ऊपर, फिर आपको उसको सेव करना है तो आप सेव के ऊपर क्लिक करोगे। ओके, सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो क्या आता है, तो वो होता है यू क्लिक सेव, यू विल ऑलवेज सी द सेव एज डायलॉग बॉक्स। क्या आता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स। क्या ओपन हो जाता है कि जब आप नया, यहाँ पे क्या पर्टिकुलर आपको समझना है, व्हेन यू आर सेविंग अ डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, जब फर्स्ट टाइम सेव करते हो नई फाइल, जब फर्स्ट टाइम सेव करते हो, यू क्लिक ऑन सेव, यू विल ऑलवेज सी द सेव एज डायलॉग बॉक्स। बट सेकेंड टाइम उसी फोल्डर में जैसे हमने कलर चेंज किया था, फॉन्ट चेंज किया था, तो वो बार बार फिर सेव एज डायलॉग बॉक्स नहीं आता है, फिर वो सीधा सेव हो जाता है। बट हमें सेव के ऊपर क्लिक करना जरूरी होता है। ओके, एनी चेंजेस दैट यू मेक लेटर, एनी चेंजेस दैट यू मेक लेटर मतलब जब आप उसमें काम कर रहे हो कि आपने पहले दिन फोल्डर बनाया, ओके, आज आपने फोल्डर बनाया, ओके, आपने कुछ टाइप किया, अभी आपको उसी फोल्डर में दूसरी कोई चीज़, जैसे हमने क्या ऐड किया था, डेट एंड टाइम ऐड किया था ना उसमें, तो डेट एंड टाइम ऐड किया था, फिर हम अगर उसे सेव नहीं करते हैं तो जो प्रीवियस डे का जो सेव था उतना ही रहता है, आज का सेव उसमें नहीं होगा अगर हम सेव नहीं करेंगे, सेव के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे। तो क्या होता है कि जब आप नेक्स्ट टाइम उसी डॉक्यूमेंट में वर्क कर रहे हो तब आपको सिर्फ सेव के ऊपर क्लिक करना है। तो any changes that you make later in the documents can be saved by just click on save. You will not see the save as dialog box. अब next time वो फिर से save as dialog box नहीं आएगा। Okay? The next filling the blanks है in dash documents you can see the name of a document. In dash documents आपने जब वर्ड पेज में वर्क कर रहे हो, ओके, और फिर आपने क्लोज कर दिया एंड देन आपको ओपन करना है, तो आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए हुए तो वो आपको कहाँ पे दिखाई देंगे, जब आप ओपन में जाओगे तो वहाँ से आपको जो क्या होता है, क्लिक ऑन द नेक्स्ट एरो टू द वर्ड पेड बटन। वर्ड पेड बटन के बाजू में एरो है, जैसे इस तरह का बॉक्स है, ओके, यहाँ पे वर्ड पेड है एंड यहाँ पे एक स्मॉल एरो, यहाँ पे आप क्लिक करोगे माउस पॉइंटर से तो क्या होता है कि पूरा ओपन होता है, जिसमें न्यू फोल्डर होता है, वो सारी चीजें होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, रीसेंट डॉक्यूमेंट। क्या आंसर आएगा यहाँ पे, रीसेंट, RECENT। in recent documents you can see the name of the documents. In recent documents you can see the name of a document. Next है 6 number, click on the open, you will see the open dialog box. You will click on the open. आप जैसे मैंने बताया था, मैं टेक्स्ट बुक में बता देती हूँ कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, पेज प्रीव्यू, पेज सेटअप, ये सारी चीज़ें आती है। यहाँ पे होता है
डॉक्यूमेंट। जब रिसेंट डॉक्यूमेंट की जगह आप कहाँ पे क्लिक ऑन ओपन, जो यहाँ पे होता है ओपन लिखा हुआ येलो कलर का फोल्डर टाइप, वहाँ पे आप क्लिक ऑन ओपन, यू विल सी अ ओपन डायलॉग बॉक्स। ओपन डायलॉग बॉक्स इट लुक लाइक अ सेव एज डायलॉग बॉक्स। सेव एज डायलॉग बॉक्स जैसा ही वो ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ओके, आप ये लिख लीजिए, मैं नेक्स्ट लिखाती हूँ। चलो नेक्स्ट हम जाते हैं 7 नंबर का लिखेंगे हम। चलो 7 नंबर है कि आप जो फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना है। टू फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट मीन्स, तो फॉर्मेट टू चेंज हाउ द टेक्स्ट इज अरेंज एंड टू चेंज हाउ द टेक्स्ट लुक्स। ओके, तो हमें लिखना है 7 नंबर, टू फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट मीन्स टू format a document means to format a document means, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट को जब फॉर्मेट करना होता है तो आएगा टू चेंज हाउ द टेक्स्ट इज अरेंज, टू चेंज how the text is, how the text is, how the text is arranged, and next है to change how the text looks, to change how the text looks, how the text look। ओके, तो क्या हम कोई भी डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, फॉर्मेट, टू फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट मीन्स, तो डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना है, उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं, तो क्या उसके मेन पार्ट होते हैं टू चेंज हाउ द टेक्स्ट इज अरेंज, कैसे टेक्स्ट को अरेंज करें, अलाइन जो होती है जैसे मैंने बताई थी, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन एंड सेंटर अलाइन, है ना, तो वो किस तरह से अरेंज करना है। देन टू चेंज हाउ द टेक्स्ट लुक, टेक्स्ट कैसे दिख रही है, उसे किस फॉन्ट में आपको साइज चेंज करनी है, कलर चेंज करना है, तो वो आप वहां से कर सकते हो। ओके, 8 नंबर लिखेंगे हम, नेम 3 टूल टू अलाइन टेक्स्ट, name 3 tools to align text, to align text। ओके, क्या लिखने हैं, नेम 3 टूल्स, जो मैंने बताया था वो मैं यहाँ पे वो उसको हम करते ही ऐसे, इस तरह का बॉक्स होता है, आपको भी इसी तरह से ड्रॉ करके ही करना है। ओके, ओके, इस तरह का होता है येलो कलर का, तो वो होता है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। ओके, लेफ्ट टेक्स्ट होती है। देन सेकंड है यहाँ पे, ऐसा लगे तो 1 2, ओके। देन नेक्स्ट मिडल वाली जो होती है वो होती है सारी मिडल में, इस तरह से। ओके, तो मिडल में होती है, तो
मिरर में तो वो होती है सेंटर अलाइन, सेंटर अलाइन। देन थर्ड नंबर पे होती है इस तरह का बॉक्स, वो होता है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड से। ओके, इस तरह का होता है, तो वो होते हैं अलाइन टेक्स्ट राइट, अलाइन टेक्स्ट राइट। तो राइट साइड की टेक्स्ट जो होती है वो। ओके, तो मैंने आपको ड्रॉ करके भी बता दिया, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, मैं इस साइड का रब कर रही हूँ। पहले हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर मैं ये सारी चीजें आपको पूछूंगी कि ये सिंबल किसका है। ओके, सिंबल्स जो हम देखते हैं कि जैसे रिबन जो है, वर्ड पेड में रिबन है, तो रिबन में बहुत सारे सिंबल्स होते हैं और सिंबल्स से हमें जानना होता है कि ये होता क्या है। ओके, नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स है 9 नंबर। The dash tab is the home. Home tab is already selected. Okay. The dash tab is already, the home is, sorry, home tab लिखना रहेगा ना, home, the home tab is already selected. ओके, तो होम टैब जो होता है, होम टैब मतलब यहाँ से आप देखोगे जो मेनू बार जो होता है उसमें सेव, होम एंड व्यूज वो होते हैं, वो पहले से तो होम वाला ओपन ही होता है, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड ही होता है। देन नेक्स्ट 10 नंबर, इन द एडिटिंग ग्रुप, इन द एडिटिंग ग्रुप, in the editing group, click selected all, select all the entire text, will be entire text will be selected. ओके, क्या होता है कि इन द एडिटिंग कहाँ पे है, यहाँ पे जैसे हमने किया था फाइंड एंड रिप्लेस वाला। ओके, जहाँ पे हमने डेट एंड टाइम भी हमने सिलेक्ट किया था, ये रिबन है वहाँ पे, यहाँ पे देखो क्लिक हियर, तो क्या है सिलेक्ट ऑल, तो सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करो। इन द एडिटिंग ग्रुप, क्लिक सिलेक्ट ऑल, द एंटायर टेक्स्ट विल बी सिलेक्टेड। पूरी जो भी हमने टाइप किया है वो सिलेक्ट हो जाएगा, किस तरह से, जैसे हाईलाइट हो जाएगा, वो मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया था। ओके, नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स पे जाते हैं 11 नंबर। When you select text, when you select text, it will always appear
डैश। तो आंसर क्या आएगा? जब भी हम कोई चीज सिलेक्ट करते हैं तो वह क्या हो जाती है? हाईलाइट होती है। हाईलाइट हो जाती है ना। जब भी हम कोई भी सिलेक्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है? हाईलाइट हो जाता है। ओके, टू रिमूव द सिलेक्शन क्लिक एनीवेयर ऑन द विंडो, द टेक्स्ट विल नाउ अपीयर विदाउट हाईलाइटेड। जब हमें उसमें से बाहर निकलना है तो हम कहीं पे भी बाहर विंडोज के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो हाईलाइट अपीयर हो जाएगा, मतलब चला जाएगा। When you select text, it will always appear highlighted. वो हाईलाइट हो जाता है। लिख लीजिए आप लोग। फिर आपको जो चेंज करना है, पहले आप हाईलाइट करोगे, हाईलाइट के बाद आपको जो भी चेंज करना है तो आप यू कैन सी अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, इट ऑलरेडी सिलेक्टेड, दिस इज बिकॉज ऑफ द टेक्स्ट इज ऑफ द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन। आपकी स्क्रीन के ऊपर वो लेफ्ट साइड है तो वो ऑलरेडी येलो हो जाए। हाईलाइट होता है क्या? अलाइन, जो ये वाला जो होता है येलो हो जाता है, डार्क येलो, तो वो सिलेक्टेड होता है। देन क्लिक ऑन सेंटर, द टेक्स्ट विल मूव इन द मिडल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। जब आप क्या करते हो? मूव करते हो, सेंटर वाले पे क्लिक करोगे माउस पॉइंटर से तो वो हाईलाइटेड हो जाएगा एंड आपने जो भी लिखा है वो लेफ्ट से मिडल में आ जाएगा, जो मैंने आपको दिखाया था प्रैक्टिकली। देन 4 पॉइंट है इसमें, क्लिक ऑन अलाइन टेक्स्ट राइट, द टेक्स्ट विल मूव टू द राइट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। आप इसमें से यहाँ इसके ऊपर क्लिक करोगे अलाइन टेक्स्ट राइट के ऊपर तो क्या हो जाएगा? जो भी आपने लिखा है वो मिडल से कहाँ हो जाएगा? राइट साइड, राइट साइड हो जाएगा। लेफ्ट पे क्लिक करोगे तो लेफ्ट साइड होगा एंड मिडल में करोगे तो वो सारा मिडल में हो जाएगा, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे आप क्लिक कर, ये जो होता है डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है कौन सा? अलाइन लेफ्ट। देन आप मिडल में सेंटर में सिलेक्ट करोगे तो सारा डॉक्यूमेंट कहाँ आ जाएगा? सेंटर में। जो हाईलाइट है क्योंकि हमने सिलेक्ट ऑल किया है, सिलेक्ट टेक्स्ट इन सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक किया है तो सारा सिलेक्ट है एंड हाईलाइटेड है। ओके, फिर हम यहाँ से जो 3 बॉक्स है कर्सर राइट लेफ्ट, जो डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, सेंटर है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सारा डॉक्यूमेंट जो भी लिखा है वो सेंटर में आ जाएगा। देन अगेन क्लिक ऑन राइट, आप राइट के लेफ्ट साइड क्लिक करोगे तो वो फिर लेफ्ट में आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं तो वो फिर से यहाँ पे आ जाएगा एंड आपको उसमें से बाहर, ये जो हाईलाइट हो गया है पूरा, उसमें से बाहर निकलना है तो क्या करना है? कहीं पे भी बाहर क्लिक कर दोगे आप तो वो फिर से अपनी पोजीशन में आ जाता है। ओके, तो इस चैप्टर में मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन आंसर सारे दिखा दिए। मैं रिपीट कर देती हूँ, क्या है? टू फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट मीन्स डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने में क्या हम यूज करते हैं, किस तरह से करते हैं? तो टू चेंज हाउ द टेक्स्ट इज अरेंज, तो वो अरेंज किससे होता है? तो अलाइन से आता है। यहाँ पे मेन चीज अलाइन है, कौन से वाले टॉपिक में? टू चेंज हाउ द टेक्स्ट इज अरेंज। नेक्स्ट है टू चेंज हाउ द टेक्स्ट लुक, किस तरह से दिखती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 3 टूल्स इज अलाइन टेक्स्ट। अलाइन टेक्स्ट के 3 टूल्स कौन से हैं? तो अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, सेंटर अलाइन एंड अलाइन टेक्स्ट राइट। नेक्स्ट है द होम टैब इज ऑलरेडी सिलेक्टेड। होम टैब जो होता है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है। नेक्स्ट, इन द एडिटिंग ग्रुप क्लिक सिलेक्ट ऑल, द एंटायर टेक्स्ट विल बी सिलेक्टेड, जैसे मैंने करके दिखाया था। नेक्स्ट है व्हेन यू सिलेक्ट टेक्स्ट इट विल ऑलवेज अपीयर हाईलाइटेड, पूरा हाईलाइट हो जाएगा। आप सिलेक्ट ऑल के ऊपर करोगे, उसी में से हमें हाईलाइट से बाहर निकलना है तो माउस पॉइंटर को आप कहीं पे भी क्लिक कर दोगे तो आप हाईलाइट से वो फिर से डिसअपीयर हो जाएगा, मतलब हाईलाइट जो हुआ है वो चला जाएगा। ओके, ये चैप्टर में यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में और भी फिलिंग द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर हम कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच।